हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज मैक्स XOR सब एरे ऑफ साइज के। ठीक है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड सी टेक्निक वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक यही क्वेश्चन है, ऐसे मतलब इस कैटेगरी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कवर करना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये ट्रिक पता हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो। तो क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक आपको एरे दिया हो, एक नंबर के दिया होगा, और आपको बताना है कि भाई मैक्सिमम XOR क्या होगा किसी भी के साइज की सब एरे का जो इस एरे में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक, तो अब इसको ब्रूट फोर्स तरीके से अगर आपको करना हो, अगर आपका सबसे पहले दिमाग में जो आइडिया आएगा वो यही होगा कि भाई देखो, क्योंकि हमें के साइज की सब एरेज चाहिए, तो हम इस एरे में के साइज की जितनी भी सब एरे हैं वो सारी सब एरेज चेक कर लें और उनका XOR निकाल लें, और जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब अगर हमारे मान लो 2, 3, 8, 7, 9 ऐसे कोई भी नंबर्स हैं और हमारी एन साइज़ की मान लो ये एरे है, तो हमें पता है कि भाई हमारी के साइज़ की कितनी सब एरेज होंगी। के साइज़ की हमारी n-के सब एरेज हो जाएंगी। ठीक, तो हम क्या करें, हम सारी ये n-के स्टार्टिंग पॉइंट्स ट्रेस कर लें और उसके बाद वहाँ से अगले के एलिमेंट्स जो हैं उनका हम XOR निकाल लें। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनका मैक्सिमम निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, लेकिन इसमें दिक्कत ये होगा कि भाई देखो, आप क्या कर रहे हो, आपने पहले 2, 3, 8 मान लो 3 के की वैल्यू आपकी 3 है, तो आपको 3 साइज़ की सारी सब एरेज का XOR चाहिए, तो आपने 2, 3, 8 का XOR किया। ठीक, उसके बाद आपको अगली सब एरे मिलेगी, आपने स्टार्टिंग पॉइंट 3 पे रखा, तो आप 3 साइज़ की सब एरे जो होगी वो होगी 3, 8, 7। ठीक, इसका आपने XOR निकाला, फिर आपका अगला स्टार्टिंग पॉइंट 8 होगा, तो वहाँ से 8, 7, 9 ये एक सब एरे होगी, तो आपने 2, 3, 8 का पहले निकाला, फिर आपने 3, 8, 9 का XOR निकाला, फिर आपने 8, 7, 9 का XOR निकाला। ठीक, अब इसमें दिक्कत ये है कि भाई आप कुछ रिडंडेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। क्या, वो देखो कि भाई आपने देखो 2, 3, 8 का निकाला, फिर आप 3, 8, 7 का निकाला। इसमें पता है कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है कि भाई अगर आप पहला एलिमेंट छोड़ दो और ये लास्ट एलिमेंट छोड़ दो तो बाकी सब कुछ कॉमन है ऑलरेडी, क्योंकि भाई ये 3, 8 का XOR यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, 3, 8 का XOR यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। बस दिक्कत ये है कि आपने इसमें 2 का भी XOR कर रखा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई होगी उसमें 2 का भी XOR कर रखा है, और यहाँ पे आपको 2 का XOR हटाना है और 7 का XOR ऐड करना है। तो भाई क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 2, 3, 8 का XOR मैंने किया और अब मेरे को अगली विंडो चाहिए, तो उसमें मेरे को ये 2 हटाना पड़ेगा और 7 का जो भी अमाउंट है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। उसमें क्या होता है, उसमें हम विंडो को एक साइज फिक्स कर देते हैं। ठीक, दो टाइप की स्लाइडिंग विंडोज होती है, अगेन फिक्स साइज की और एक नॉट फिक्स साइज की, बट यहाँ पे हमारा फिक्स साइज, क्योंकि हमें के दिया हुआ है कि भाई के साइज की हमेशा हमें विंडो ट्रैक करनी है। तो अगर हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई 2 से स्टार्ट हो रहा, तो हमारी विंडो ये थी। अब अगर हमें इस विंडो को स्लाइड करना है तो हमें उसमें से 2 का इफेक्ट हटाना पड़ेगा और उसमें हमें 7 का इफेक्ट लाना पड़ेगा। ठीक, और बस यहीं पे भाई खेल आता है कि तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो कब यूज़ हो सकती है। तो जब तुम्हें इफेक्ट हटाना और इफेक्ट लाना दोनों ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, तभी केवल तुम्हारी स्लाइडिंग विंडो यूज़ हो सकती है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देखो, इफेक्ट लाना तो कुछ खेल नहीं है। अगर एक ऑलरेडी तुम्हें बोला है कि भाई ये विंडो है, इसमें जो भी चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें एक XOR ट्रैक करना है, तो XOR ट्रैक कर रहे हैं, अगर कोई भी एक नया एलिमेंट आया उसको भी अगर हमें इसमें मिलाना है तो हमें बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, XOR का इस 7 के साथ भी XOR कर देना पड़ेगा। ठीक, इफेक्ट लाना तो ईजी है, इफेक्ट हटाना भी इतना ईजी होना चाहिए कि भाई अगर हमें इस 2 का विंडो से निकालना है, इस 2 का इफेक्ट जो इस XOR में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो भाई XOR की ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई 2, 3, 8 का XOR हम मेंटेन कर रहे हैं इस मान लो XOR नाम के वेरिएबल में। ठीक, तो अब अगर हमें इसमें से 2 हटाना है तो 2 कैसे हटाओगे? तो XOR की प्रॉपर्टी होती है कि भाई सेम नंबर का x का XOR अगर x के साथ करोगे तो 0 देता है, और फिर 0 का XOR अगर किसी भी नंबर के साथ करोगे तो वो वही नंबर देता है। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम 2 का इसमें फिर से XOR कर दें। अगर हमें 2 हटाना है इसमें तो हम 2 का फिर से XOR कर दें, 2 और 2 का XOR मिलके 0 बन जाएगा, और फिर बचा हुआ नंबर के साथ अगर हम 0 का XOR करेंगे तो फिर वो बचा नंबर ही देगा। ये XOR की प्रॉपर्टी है। इसी वजह से इसको हटाना, किसी नंबर को ऐड करना भी ईजी है कि भाई उसमें को केवल XOR कर दो तो वो नंबर हमारे XOR में शामिल हो जाएगा, और किसी नंबर को अगर हमें अपने फाइनल XOR में से हटाना है तो उसके लिए हमें फिर से उसी नंबर के साथ XOR कर दो, क्योंकि XOR की प्रॉपर्टी होती है। तो सेम नंबर का XOR करोगे तो वो नंबर यहाँ से हट भी जाएगा। तो बस अब कुछ काम करना ही नहीं है आपको। आपने स्टार्टिंग में के साइज की एक विंडो ट्रैक करी, उसमें स्टार्टिंग के एलिमेंट्स उठा लिए। आप उसके बाद जैसे विंडो आपको शिफ्ट करनी हुई, आपने भाई अगला एलिमेंट XOR करोगे, अगला एलिमेंट का XOR करा जो ऑलरेडी XOR है, और ये पीछे वाला एलिमेंट इसको हटा दोगे। सेम आपको विंडो स्लाइड करते जाना है, आप कुछ नहीं करना है, आपको सारे ऑर्डर ऑफ वन के ऑपरेशन है। एक बार जो एलिमेंट लाना है उसके साथ XOR करा, जो एलिमेंट हटाना है उसके साथ XOR करा, आपका नई विंडो का XOR तैयार हो गया।
अब इस यही तो आप कर रहे थे कि भाई सारी विंडोज़ के ज़ोर का मैक्सिमम निकाल रहे थे, तो ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, आप हर एक नंबर को एट मैक्स 2 ही बार विजिट कर रहे हो। एक बार जब वो नंबर को आप ऐड कर रहे हो, यानी कि ऐड करते टाइम उसका ज़ोर कर रहे हो, और एक बार जब उसको निकालते टाइम उसके साथ ज़ोर कर रहे हो। तो हर एलिमेंट एट मैक्स 2 ही बार आपके, बेसिकली आप हर एक एलिमेंट में 2 ही बार विजिट करोगे एट मैक्स टाइम, इसलिए ये आपका ऑर्डर ऑफ 2n, और अगर असिम्प्टोटिकली देखो तो ऑर्डर ऑफ n में ही आप इसको कर ले रहे हो। ठीक, तो काफ़ी स्टैंडर्ड सी टेक्निक है। ये ज़रूरी नहीं कि केवल ज़ोर के लिए ही एप्लीकेबल हो, ये हर उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है जिसका इफेक्ट लाना और इफेक्ट हटाना इज़ लाइक वेरी इजी कांस्टेंट टाइम का ऑपरेशन, जिसके लिए भी होगा, जिसका बेसिकली एक तरीके से जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक, ज़ोर के केस में ज़ोर ही इन्वर्स है कि भाई आपने किसी एलिमेंट, जैसे आपको मान लो अब ये आपका ज़ोर है, किसी भी एट द मोमेंट आपको 3 को हटाना है, तो आप तुरंत 3 को हटा सकते हो 3 के ज़ोर करके इसमें। सिमिलरली आपका समेशन के केस में भी यही होता है कि भाई मान लो 3 + 8 + 5 है, आपको 3 हटाना है तो आप माइनस कर दोगे, आपके पास नेगेटिव ऑपरेशन है, तो प्लस का इन्वर्स माइनस होता है, माइनस का इन्वर्स प्लस होता है। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो आप मल्टीप्लिकेशन ट्रैक कर रहे हो कि भाई 3 8 5, अब आपको किसी ने बोला 3 हटाना है, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे इसको 3 के साथ। सिमिलरली अगर डिवाइड कर रहे हो तो आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिस भी नंबर का, जिस भी ऑपरेशन का इनवर्स ऑपरेशन पॉसिबल होता है। अब जैसे एंड के केस में आप ये सिमिलर टेक्निक नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड अगर आपको किसी नंबर का हटाना है तो क्या करोगे, सेम सिमिलरली और अगर आपको हटाना है, और के लिए भी फिर सेम इन्वर्स ऑपरेशन नहीं होता। ज़ोर के लिए डायरेक्ट इन्वर्स ऑपरेशन है, इसलिए ज़ोर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको टेक्निक समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन समझाना इतना ज़रूरी नहीं था जितना इंपॉर्टेंट है टेक्निक समझना, कि भाई किस टेक्निक, किस टाइप के क्वेश्चंस, किस तरीके की चीज़ें आपको नोटिस करनी है, तब आप सोच सकते हो कि हाँ भाई ये टेक्निक पॉसिबल है। उसके अलावा तो बाकी काफ़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ है। स्लाइडिंग विंडो अगर आपको पता ही होगा तो फिर तो बहुत ईजी है आपके लिए। तो अगर इसका कोड भी देखो तो कोड में भी काफ़ी सिंपल है। एक हम आंसर ट्रैक कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम निकाल के चल रहे हैं, और ये ज़ोर अभी करंट विंडो का ज़ोर क्या है ये ट्रैक कर रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में पहले क्या किया, पहले हमने k-1 एलिमेंट्स का ज़ोर ऑलरेडी इस ज़ोर में ऐड कर लिया है। अब उसके बाद हम अपनी विंडो चलाना शुरू करेंगे। भाई इतने एलिमेंट ऑलरेडी रख लिए, अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है, तो हमारी विंडो का साइज़ k हो जाएगा। तो अब हमारा जो भी ज़ोर होगा वो हमारा आंसर का पार्ट बनने के लिए तैयार है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम विंडो श्रिंक करेंगे कि भाई यहाँ से एक एलिमेंट और हटा दो। तो हर टाइम जब हम नए नंबर पे जा रहे हैं तो हमारी विंडो का साइज़ k-1 है, और जैसे ही इसको हम फिर नए नंबर को का भी ज़ोर इसमें कर लेंगे तो हमारी विंडो का साइज़ k हो जाएगा। ये एक आंसर बन सकता है हमारा पोटेंशियल। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम विंडो का साइज़ k-1 बनाना है, तो फिर से एक एलिमेंट हम हटाएंगे। तो वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में k-1 एलिमेंट रख लिया, अब हमारी विंडो हमेशा k-1 साइज़ की रहेगी। उसके बाद हमने एक नया एलिमेंट डाला, इसमें आगे से पूरा लूप चलाया हमने, एक एलिमेंट डाला, तो अब ये हमारा पोटेंशियल आंसर बन सकता है, तो इसलिए हमने अपने आंसर को मैक्सिमाइज़ किया। उसके बाद अब हमें विंडो के साइज़ को फिर से k-1 करना है, तो अब हमें कौन सा एलिमेंट हटाना है, हमें ये जो करंट एलिमेंट पे खड़े हैं इससे k पीछे जाके वो एलिमेंट को हटाना है। तो वो एलिमेंट हमने हटा दिया। आप अलग से एक वेरिएबल लेके भी ट्रैक कर सकते थे कि किस एलिमेंट को हटाना है, 0 से स्टार्ट करते वो वेरिएबल और प्लस प्लस करते जाते, तो उस तरीके से भी आप कर सकते थे। बट हाँ, अगर हम आई के पर्सपेक्टिव में देखें तो बस k-1 वाला एलिमेंट ही हमको हटाना है। ठीक, तो फाइनली लास्ट में जो आपका आंसर होगा वो आप रिटर्न कर दोगे। तो ऑर्डर ऑफ n टाइम में आपने इसको कर लिया है और स्पेस आपका कुछ लगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।